अपनी ब्लैक बुक की वोकैबुलरी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले वर्ड के साथ। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है कंटेम्पलेट। तो कंटेम्पलेट करना क्या होता है? तो कंटेम्पलेट करना होता है मतलब किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना। जैसे बहुत सारे लोग पिछली बार 2024 का मेंस दे के आए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने मेंस के बाद जब आंसर की आई थी तो अब आंसर की देखने के बाद सब लोग कंटेम्पलेट कर रहे होंगे कि ऐसी क्या कमी रह गई, क्या मुझे अगला मेंस या अगला सीजीएल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप क्या है, किसी एक चीज़ को लेकर जब चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसे बोलते हैं कंटेम्पलेट, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा एनविसेज करना। एनविसेज का मतलब ये हो जाता है अपने भविष्य के मतलब जो होने वाली चीज़ उसके बारे में सोचना या किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। जिसके एंटोनिम हो जाएंगे वो हो जाएगा इग्नोर और डिसरिगार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्प्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट का मतलब हो जाता है किसी से घृणा करना या किसी चीज़ का तिरस्कार करना या उसका सम्मान नहीं करना, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट करना। आपने एक वर्ड सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसकी अवहेलना कर देना, मतलब जो आपको करने को बोला गया आपने वो नहीं किया, ठीक है। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना या किसी से घृणा करना, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे हेटेड और डिसरिगार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कंट्रोवर्शियल है, जिससे लड़ाई हो जाती है, ठीक है, कंटेंशियस। तो आपने देखा होगा कि आजकल यूट्यूब पे हर एक टीचर बोल रहा है मेरा कंटेंट बेस्ट है। ए टीचर बोलता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट तरीका है, बी टीचर बोल रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो क्या है, उनकी आपस में जो वो कंटेंट को लेके क्या हो गए हैं, वो कंटेंशियस हैं, ठीक है। मतलब कंटेंट को लेके उनके बीच में क्या है, विरोधाभास है, वो विवादास्पद है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में लड़ाई है या किस तरह की कंट्रोवर्सी, उसे बोलते हैं कंटेंशियस। तो कंटेंट को लेके क्या हो गया उनके बीच में, वो कंटेंशियस है, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएंगे इसके एग्रीएबल, मतलब वो सहमत हैं आपस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना या किसी चीज़ का खंडन करना, ठीक है। जैसे ये बंदा बोल रहा है यहाँ कि किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहा है, दूसरा बंदा उस चीज़ के लिए ना कर रहा है, तो एक जैसा क्या है, उन दोनों के बीच में विरोधाभास है, वो एक दूसरे की बात को वो खंडन कर रहे हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिफ्यूट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट और कॉर्बोरेट, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब, एग्रीमेंट तो समझौता है, कॉर्बोरेट होता है कि किसी की पुष्टि कर देना, ठीक है। उसने कुछ कहा, तुमने भी उसमें हाँ मिला दी, उस चीज़ में पुष्टि कर दी, उस चीज़ के बारे में बता दिया, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि किसी के ऑपोजिट कुछ बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीटली ऑपोजिट, ठीक है। जैसे तुम यहाँ देखोगे सारे के सारे बंदे आगे को जा रहे हैं, इकलौता बंदा है जो पीछे की तरफ देख रहा है, तो वो क्या है, ये बाकियों का क्या है, कॉन्ट्ररी है, उनसे ऑपोजिट चल रहा है, मतलब उनसे सहमत नहीं है, ये उनसे एकदम विपरीत दिशा में जा रहा है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्ररी, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑपोजिट और एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीबल और कंपैटिबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए रेग्रेट होना या पश्चाताप होना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट। तो क्या था, इसको ऐसे याद रखना, जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा फिर उसको उसमें वो जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा उसकी वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, तो उससे क्या हो गया, वो फिर कॉन्ट्राइट होने लग गई, वो पछताई बहुत कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करा, ठीक है। तो कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताना, ठीक है, रेग्रेट होना किसी चीज़ का। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके रेग्रेटफुल और रिमोर्सफुल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल होता है कोई भी चीज़ जो हमारी पारंपरिक तरीके से हो रही है, जो जैसे क्या था कि जैसे मान के चलो कि हम मक्के की रोटी है, आजकल क्या, आजकल जैसे शहरों में, जैसे गाँव में आपने देखा होगा कि जो कन्वेंशनल तरीका है गाँव में खाना बनाने का, वो क्या है, वो चूल्हे में बनाई जाती है, ठीक है। लकड़ी में आग जला के वहाँ चूल्हे पे उस चीज़ को सेका जाता है, वो एक कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है, उसे बोलते हैं कन्वेंशनल, जो मतलब पारंपरिक, जो चला हुआ आ रहा है,
ठीक है, उसे बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कस्टमरी, ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा अनकॉमन। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट करना क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना, मतलब कोई भी ऐसा आदमी जिसको जिसको उसके अपराध के लिए दोषी ठहराना, उसे बोलते हैं कन्विक्ट करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्रिमिनल, कल्प्रिट, और एंटोनिम हो जाएंगे एक्यूट करना। ठीक है, कन्विक्ट में क्या था? उसको दोषी बनाया गया, और एक्यूट का मतलब होता है किसी को आज़ाद करना है, बरी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्विंस। तो कन्विंस करना क्या होता है? कन्विंस करना होता है किसी को मनाना, किसी को किसी चीज़ का विश्वास दिलाना। ठीक है, तो जैसे हम अपने माँ बाप को कन्विंस करते हैं कई बार कि हाँ मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये वो पढ़ाई करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माँ बाप को विश्वास जीत रहे हैं उनका कि हाँ भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे तुम यहाँ देखोगे कि ये जो सेल्स पर्सन है, ये क्या कर रही है? ये अपना ये जूसर बेचना चाहती है, तो इसके लिए ये क्या कर रही है? कन्विंस कर रही है इस बंदे को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड जो है हमारा कोपियस। तो कोपियस का क्या मतलब होता है? कोपियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में। यहाँ देखो, यहाँ खाने की डिशेस कितनी सारी, मतलब कोपियस है, यहाँ प्रचुर मात्रा में है। इसका सिनोनिम हो जाएंगे प्लेंटीफुल और प्रोफाउज। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों के दोनों। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कम, और मीगर। ठीक है, जिसमें ये है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कमी। स्कार्स का मतलब भी हो जाता है कमी। ठीक है, और कॉपियस याद रखना है क्या मतलब? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कोडियल। कोडियल का मतलब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई, जैसे कोडियल मतलब फ्रेंडली, कोई बंदा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उसे बोलते हैं कोडियल रिलेशन है। जैसे ये बंदा है तो इससे हंस के मिल रहा है, तो ये क्या है? एक तरह से कोडियल वे से मुलाकात कर रहा है। मतलब कोडियल का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, जो काफ़ी ज़्यादा एमिकेबल है। ठीक है, उसे बोलते हैं कोडियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिकेबल भी। ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, और कोडियल होता है फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो मोटा है उसे बोलते हैं कॉर्प्यूलेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्बोरेट। कॉर्बोरेट क्या होता है? कॉर्बोरेट होता है किसी चीज़ की पुष्टि कर देना, मतलब किसी चीज़ को कंफर्म करना। जैसे मानो किसी ने बोला कि राम ने पैसे चुराए हैं। ठीक है, तो उसके लिए किसी ने गवाही दे दी, तो उसको क्या कर दी? उसने कॉर्बोरेट कर दी, मतलब उस चीज़ का पुष्टि कर दी। मतलब किसी ने कोई चीज़ बोली, जैसे इसने बोला कि विराट ने 100 रन बनाए। ठीक है, दूसरे बंदे ने मैच नहीं देखा था, तो उसने एक और उसका दोस्तों से पूछा क्या पक्का बनाए? तो उस बंदे ने बोला हाँ भाई बनाए हैं 100 रन आज। तो उसने क्या करा? उस चीज़ को कोर्बोरेट करा, उसकी पुष्टि करी। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है काउंटरफीट। तो काउंटरफीट क्या होता है? काउंटरफीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्या है नकली है या जाली है, उसे बोलते हैं काउंटरफीट। ठीक है, कोई भी चीज़ जो क्या है फेक है। और एंटोनिम के हो जाएंगे जेन्युइन और वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेज। तो करेज क्या होता है? करेज का मतलब होता है साहस, मतलब कोई भी बंदा जिसमें किसी चीज़ को करने का साहस है। ठीक है, जैसे ये देखो, इसने यहाँ से जंप लगा दी, तो यहाँ से जंप वही लगा सकता है जो साहसी है, जिसमें वीरता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वेलोर। इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है कोई भी बंदा जो विनम्र है या पोलाइट है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि इस बच्चे ने यहाँ जो भी बूढ़े लोग आए उनके लिए सीट खाली कर दी, तो ये क्या है? इसकी कर्टसी है, मतलब वो क्या है? पोलाइट है, विनम्र है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र और पोलाइट। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे रूड और डिसकर्टियस, जो मतलब असभ्य है। नेक्स्ट है क्राफ्टी। क्राफ्टी क्या होता है? क्राफ्टी होता है कोई भी जो चालाक हो। जैसे लोमड़ी है, तो आपने सुना कहानी थी चालाक लोमड़ी, तो क्या थी? वो क्राफ्टी, वो क्राफ्टी है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कनिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत बार पूछा गया है सीजीएल में। तो क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, कनिंग भी होता है चालाक। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल।
क्रेडिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिस पे विश्वास करा जा सके, कोई भी चीज़ जो बिलीवेबल है उसे बोलते हैं क्रेडिबल। ठीक है, जैसे ये बोल सकते हैं ना कि जैसे आप ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो तो ब्लैक बुक क्या है, वो एक क्रेडिबल सोर्स है बुक ऐप का, मतलब एक विश्वसनीय जो बिलीवेबल, इस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करना होता है किसी की आलोचना करना या निंदा करना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। अब हमने इससे पहले भी एक वर्ड पढ़ा है रिबूक करना, रेप्रीमेंट करना, ये भी क्रिटिसाइज के सिनोनिम है। एक सिनोनिम यहाँ है सेंसर्ड। सेंसर्ड का मतलब ये क्या होता है, निंदा करना। ये वर्ड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। ठीक है, सारी वीडियो को अगर आप देखोगे तो देखो फर्स्ट गो में सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लग जाएंगी। ठीक है, जब आप खुद रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपको याद आने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कमेंड करना और अप्रूव करना। नेक्स्ट है क्रुक्ड। क्रुक का मतलब है कोई भी बंदा जो क्या है, जो थोड़ा टेढ़ा है, डिसऑनेस्ट है, उसे बोलते हैं क्रुक्ड, टेढ़ा, ट्विस्टेड या डिसऑनेस्ट। इसके एंटोनिम हो जाएंगे कोई भी, जैसे स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बंदा जो स्पष्ट है या सीधा है, वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो क्रुक का मतलब हो जाता है कोई भी बंदा जो थोड़ा डिसऑनेस्ट है, चालाक है या टेढ़ा है थोड़ा, जिसको मतलब जो गोलमोल बातें करता है, घुमा फिरा के धोखा देने वाला आदमी, उसे बोलते हैं क्रुक्ड। नेक्स्ट है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, जैसे ये बंदा खड़ा है, अब इसके बंदे के सामने दो रास्ते हैं। देखो ऐसे ही आप ये जैसे एक आपको दो रास्ते, एक बैंक या एसएससी। तो अब ये क्या है, आपके लिए क्रूशियल डिसीजन है कि आप किस रास्ते पे जाओगे। ठीक है, तो क्रूशियल होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे विटल और मोमेंटस। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोमेंटस का मतलब भी होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट इसके एंटोनिम हो जाएंगे, वो है ट्रिवियल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई भी चीज़ जो मामूली सी होती है, जिसका मतलब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसे बोलते हैं ट्रिवियल, और या उसे बोलते हैं मामूली। ठीक है, तो क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है जो अनरिफाइंड है, मतलब अभी पूरी तरह से उसमें बंदे का मतलब जो कोई भी चीज़ है जो पूरी तरह से अभी उसमें स्किल्ड नहीं हुआ है कोई बंदा, तो उसे बोलते हैं क्रूड है भाई, अभी अभी वो कच्चे है, अभी मतलब वो प्रॉपरली जो चीज़ बननी चाहिए वो नहीं बन पाई है, क्रूड। जैसे ये ड्राइंग बनाई किसी ने, तो ये क्या था, अभी उसकी स्किल इसमें अच्छी नहीं है, अभी क्रूड टाइप की है, मतलब अभी वो ऐसे है कि बंदा पूरी तरह इसमें स्किलफुल नहीं है, अनरिफाइंड है ये। ठीक है, कोई भी चीज़ जो अनरिफाइंड है उसे बोलते हैं क्रूड। ठीक है, क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है क्रूरता, मतलब कोई भी बंदा जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है उसे बोलते हैं क्रूअल। जैसे ये बंदा इसको मार रहा है तो क्या है, ये क्रूअल है, इसका नेचर क्या है, ब्रूटल है। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे काइंड और सिंपैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है कैंपेन, अभियान। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के लिए के खिलाफ एक अभियान चला, जैसे ड्रग्स के खिलाफ आप चाहते हो कि ड्रग्स को हटाया जाए, तो ड्रग्स के खिलाफ क्या चलाया गया, क्रूसेड चलाया गया, अभियान चलाया गया। इसका एक और मतलब होता है रिलीजियस वॉर, उसको भी क्रूसेड ही बोलते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएंगे कैंपेन। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यमय। ठीक है, तो जैसे मानो कि इन सिंबल के वे में एक मैसेज लिखा गया था, तो वो क्या था, बहुत क्रिप्टिक मैसेज है, क्योंकि हमें इनके मीनिंग ही नहीं पता होंगे, तो ये क्या क्रिप्टिक लैंग्वेज, कुछ क्रिप्टिक वे में लिखा गया है, रहस्यमय तरीके से लिखा गया है, कोई भी चीज़ जो मिस्टीरियस है। ठीक है, तो क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यमय है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे गिल्टी और अकाउंटेबल। नेक्स्ट है क्यूम्बरसम। क्यूम्बरसम क्या होता है, क्यूम्बरसम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा हैवी है उठाने के लिए, उसे बोलते हैं क्यूम्बरसम। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा हैवी। नेक्स्ट है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन क्या होता है, कल्मिनेशन होता है किसी भी चीज़ का एंडिंग पॉइंट या क्लाइमैक्स, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप देखोगे तो अब जब डिग्री मिलती है तो वो क्या होता है, वो कल्मिनेशन है